थे, कम समझदार थे। एक दिन उनके घर में कोई व्यक्ति आया, कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार आए, सेवा हुई, भोजन बना, पत्नी भोजन कराने बैठी, रिश्तेदार बैठे, पति बैठे, और भोजन के थाली में सारी सामग्री सब्जी दाल सब दी गई। भोजन करते करते रिश्तेदार की थाली में दाल समाप्त हो गई, कम हो गई, थोड़ी बची। तो पति ने आवाज लगाई, पत्नी सुनती हो? हाँ, दाल ले आओ, दाल कम हो गई। पत्नी ने अपना पात्र देखा जिसमें दाल बनी थी, उसमें भी समाप्त हो गई, थोड़ी बनी थी। तो उसने सोचा, इशारा किया कि है नहीं, लेकिन ये पति कुछ मोटे दिमाग का था, समझ नहीं पाया। फिर उसने कह दिया कि ले आओ, इतनी देर हो गई। अब पत्नी को लगा कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, रिश्तेदार सोचेंगे बताओ ऐसे भोजन बनाया कि कम पड़ गया, और बार बार हम इशारा करें समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत गुस्सा आई, बहुत क्रोध आया, आज तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती की है ना, आज बताएंगे, रुक जाओ तुम, भोजन कर लो। दोनों लोगों ने जैसे तैसे भोजन किया। रिश्तेदार समझ गया कि नहीं है, उसने कहा भैया ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। भोजन किया, लेटने गए। पति ने रिश्तेदार से कहा कि भैया आप कुछ लंबे जैसे हो और आपको इस चारपाई में बनेगा नहीं, हमारे वाले बेड में आप लेट जाओ और बगल वाले में हम लेट जाते हैं। उसको मालूम नहीं था कि यहाँ की स्थिति क्या है, कैसे सेवा होती है। तो वो जाकर के पति के स्थान पे बेड पे चद्दर ओढ़ के बढ़िया सो गया। रात के 12 बजे पत्नी ने घर का सब काम वाम करके सारी व्यवस्था व्यवस्थित करके घर को ठीक ठाक किया, और मन में गुस्सा बहुत भरी थी कि आज बड़ी बेइज्जती की, बड़ा मेरा अपमान किया, आज छोड़ेंगे नहीं। और जैसे 12 बजा, समझावन सिंह को उठाया, बढ़िया डंडा लिया और गई कमरे में। अब पत्नी को पता नहीं था कि पति के स्थान पर रिश्तेदार लेटे चद्दर ओढ़ के सोए थे, पहली नींद आई थी। और जाते जाते गुस्से में 4 डंडे मारे, लेवदा। और जैसे 4-5 डंडे पड़े तो भड़बड़ा के उठा, बाल पकड़े, मांगोगे दाल? अब वो रोया, उसने कहा कि देवी जी हम नहीं थे, वो तो बगल में लेटे। अच्छा आप लेटो लेटो, हमसे गलती हो गई। बेचारी भाग गई शर्म के मारे, सोचा ये क्या हो गया, हमने पति के 2-3 की सेवा कर दी। वापस गई, घंटे 2 घंटे हुए। रिश्तेदार ने सोचा कि ये चारपाई बेड कुछ ठीक नहीं है, यहाँ तो बड़ी व्यवस्था गड़बड़ है। उठ करके बेचारे गए, और जो घर का मालिक था पति, उससे कहा कि भैया तुम अपनी जगह लेटो और हमें यहीं आज रात भर जैसे तैसे काटने तो रात भर रहना है। पति ने कहा कोई बात नहीं। पति अपने स्थान पर अपने कमरे में लेट गया, रिश्तेदार बाहर लेट गए। पत्नी को 2 घंटे बाद गुस्सा शांत नहीं हुई, फिर क्रोध में काली जी बन के, अच्छा वहां लेटे हो? डंडा फिर उठाया रात के 2 बजे। अब फिर लेकर के गई, बाहर लेटे हो, अब जब तुम्हारे किस्मत में ही पिटना लिखा है। पत्नी गुस्से में गई, जाते जाते 4 डंडे मारे, लेवदार। और जैसे मारे फिर उठा, रोया, हाथ जोड़े। पत्नी ने बाल पकड़े, मांगोगे दाल? रोने लगा, देवी जी हाथ छोड़ दो, आज के बाद मेरे घर परिवार का कोई जल्दी जल्दी तुम्हारे घर नहीं आएगा। और आते आते आया तो रुकेगा नहीं, और रुक गया तो भोजन नहीं करेगा, और भोजन किया तो कभी दाल नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति तो महाराज कयादू धर्म पत्नी बन के अपने पति से कह कह करके बार बार पूछ के नारायण नाम 108 बार निकलवाया। रात में विश्राम किया हिरण्यकश्यपु ने। पत्नी गर्भवती हुई, हिरण्यकश्यपु फिर गया तपस्या करने और बड़ी कठोर साधना करने लगा। सते पे मंदर द्रोण्या तपः परम दारुणम, बड़ा महान दारुण तप किया, ब्रह्मा जी का चिंतन किया। कुछ ही काल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, हमें अमर कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, और कुछ मांगो। बहुत वरदान मांगे, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर न नीचे, न 12 महीनों में किसी महीने में मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, न मनुष्य से न पशु से। जो जो याद आया सब मांग लिया। वरदान लेकर के वापस आया और अपने राज्य में घोषणा कर दी, अगर कोई ब्राह्मण भगवान का, नारायण का नाम लेता दिख जाए, कथा कहते दिख जाए तो उसकी जीभ काट लो। कोई माला जपते मिल जाए तो उसका हाथ काट लो। कोई तीर्थ में जाते दिख जाए तो पैर काट दो। यज्ञ भस्म कर दो, साधु संतों को मारो। ऐसे अत्याचार बढ़ाया। सारे देवता घबराए, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा चिंता ना करो, 4 बेटे हैं, सबसे बेटा छोटा प्रहलाद जो गर्भ से ही
नारद जी के द्वारा सत्संग के माध्यम से भगवान के भक्त हुए। विद्यालय पढ़ने गए, गुरुजी संडा मर्ग पढ़ाते हैं, पढ़ते कुछ दूसरा है। पढ़ाते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते। जब मौका मिलता है तो भगवान का नाम गाते हो, सबको गवाते हैं, सबको अपने में सम्मिलित करते। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, सब बताइए। श्याम सुंदर को जाने क्या। मन में न बसा जब मन मोहन, वो मन के भावों को जाने क्या। मन में न बसा जब मन मोहन, को मन के भाव को जाने क्या। इस बंदर ने इमली न चखी, वो साध सुधा का जाने क्या। इस बंदर ने इमली चखी, मोह साध सुधार से जाने क्या। जिसने न कभी है प्रेम किया, वो प्रेम की आह को जाने। जिसने न कभी है प्रेम किया, वो प्रेम की आह को जाने क्या। मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो। हाय हाय गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यमुना कुलीन बिहारी नंदलाल मेरो है, यमुना कुलीन बिहारी नंदलाल मेरो। है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, आनंद लाल मेरो है, आनंद लाल मेरो है। हाँ गोपाल मेरो है,
प्रहलाद जी भगवान का भजन करते हैं, गाते हैं, सब बालकों को मस्त करते हैं। हिरण्यकश्यपु कुछ दिन बाद अपने विद्यालय गया जहाँ पर प्रहलाद जी पढ़ते थे, और प्रहलाद जी को बुला करके पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद जी ने बताया, पिताजी ये संसार सागर अंध परंपरा से सब इसमें गिर रहे हैं, कोई किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, इसलिए अगर अपना कल्याण प्राणी चाहे, जीव चाहे, तो किसी ना किसी प्रकार से भगवान नारायण की शरण में जाकर के अपना कल्याण करे। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, मूर्ख कहीं का मेरे शत्रु का नाम लेता है। संडामर को बुलाया, दोबारा अगर ऐसी शिक्षा दी तो समझ लेना, घबराए हमने नहीं पढ़ाया है, फिर अपने आप पढ़ रहा है। कुछ दिन रहे प्रहलाद जी, कुछ दिन बाद फिर घर वापस आए। मैया ने तैयार किया, पिता के पास भेजा। हिरण्यकश्यपु ने बालक को देखा, गोदी में बैठाया, बेटा अब तुमने क्या सीखा? बेटे ने हाथ जोड़े, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अब तो मैंने 9 चीजें सीख ली, बहुत सुंदर। अगर अपना मनुष्य कल्याण चाहे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदन। भगवान की जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम हम सुने भगवान की कथा, कीर्तनम कीर्तन करें, नाम गाएं, विष्णु स्मरणम भगवान का स्मरण करें, अर्चनम वंदनम पूजा करें, वंदन करें, सख्य आत्मनिवेदनम भगवान से सखा भाव अपना आत्मसमर्पण के चरणों में करें। ऐसी 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। प्रहलाद जी ने बताई और गोस्वामी जी राम जी मैया सबरी को बताते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मन कथा प्रसंगा, दूसर रति मन कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भक्ति अमान, ज्योति भगत नम गुण बन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम धरे सहसा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, विरत निरंतर सज्जन धर्मा, विरत निरंतर सज्जन धर्मा, साधु सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोस्ता, सपने नहीं दे कहीं पर दोस्ता, नवम सरल सब सन छल ही, नवम सरल सब सन छल ही, हम भरोसे हिया हरस नदीना, हम भरोसे हिया हरस नदीना, लावाहु जीने के कहु होए, नारी पुरुष सच रात
बताई, बड़ा क्रोध में भर गया, दूर फेंक दिया। मूर्ख कहीं का, मेरे शत्रु का बार बार नाम लेता है, हमें बताता है। दैत्यों को आदेश दिया, जाओ इस बालक का वध कर दो। बड़े उपाय किए, समुद्र में फेंका, पर्वत से फेंका, हाथियों के नीचे कुचलवाया, विष पिलाया, सर्पों से डसाया। एक ढूंढा बुआ आ गई, शीतल चीर ओढ़ करके चिता में बैठ गई। भगवान की कृपा जब होती है तो भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग मेरी हो। सारे उपाय निष्फल हो गए, कुछ नहीं हुआ भक्त प्रहलाद का। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पकड़ा। बार बार तू राम कृष्ण नारायण कहता है ना, बोल कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ है तेरा राम। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह है, तुझ में राम मुझ में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम राम राम, हर जगह वही राम है, देखने का चश्मा तो लगाओ। ऐसी बात कही तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा मुझ में भी है, तलवार में भी है, खंबे में भी, हाँ सभी में है। तो क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने एक मुष्टिका का प्रहार जैसे खंबे में किया, वैसे ही भगवान ने देखा आज मेरा भक्त अधीर हो रहा है, तो आज वही भगवान नारायण खंबे के बीच से पत्थर से नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। गगन गड़गड़ानो पाटो खंब चर चराए, निकसो नर नाहर को रूप अति सयानो। आधा नर का स्वरूप लिए, आधा सिंह स्वरूप लिए, प्रगटे करुणा निधान भक्त को बचाओ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। जैसे देखा हिरण्यकश्यपु ने, जैसे अद्भुत स्वरूप को देखा, पूरा शरीर नर का है और ऊपर का जो सिर है वो शेर का है। देख करके घबरा गया, पीछे हट गया, ये कौन है, मैंने तो ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा। भगवान ने झपट करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और पकड़ करके दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। सारे देवता आकाश से खड़े खड़े देख रहे। बोलिए भक्तराज भगवान की जय। और जैसे ही युद्ध हुआ, काफी समय बीता, सायंकालीन का समय हुआ, देवताओं को लगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। भगवान ने देखा, चिंता ना करो, तो भगवान ने देखते ही देखते नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोदी में लिटा लिया। देहरी पर जाके द्वार पे जाके बैठ गए और गोदी में लिटा करके पूछा, बोल क्या क्या तूने वरदान मांगे थे। हिरण्यकश्यपु बोला, मैंने वरदान मांगे थे न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा, देख न तो ऊपर है न नीचे है, बीच में लटका है। मैंने कहा था न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, न इस समय दिन है न रात है, संध्या का समय है। अच्छा, मैंने कहा था न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने बड़े बड़े अपने भयंकर नाखून दिखाए, ये देख ये अस्त्र है कि शस्त्र है। डर गया। मैंने मांगा था कि ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा, रे पगले, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा। 12 महीनों में किसी महीने से ना मरूं। भगवान ने कहा कि मैंने तेरे जैसे पापी के लिए 13वां महीना भी बनाया है। सारे वरदान पूरे कर दिए और भगवान को भयंकर क्रोध आया। प्रहलाद की ओर देखा कि कितना छोटा सा बालक, इसे तूने कितने कष्ट दिए। और क्रोध में आकर के नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का हृदय प्रदीर्ण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु का प्राणांत हो गया। भगवान ने अंतड़ियां निकाल के गले में डाल ली, सिंहासन पर बैठ गए, बैठा लिया। प्रहलाद
भगवान के चरणों में सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सारे देवता डर रहे हैं। इतना भयंकर भगवान का स्वरूप हमने पहले कभी नहीं देखा। लक्ष्मी जी को बड़ा अपना अभिमान था स्वरूप का। आई और जैसे भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई, हा किया, लक्ष्मी जी थाली छोड़ के पीछे भाग गई बैकुंठ में। सारे देवता घबराए, अब हम क्या करें, अब कहाँ जाएं। सबने प्रहलाद जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद जी अब आप ही जाओ। प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति करी, प्रार्थना करी और सभी देवता ने भगवान नृसिंह भगवान का पूजन किया। परीक्षित जी आकर के भगवान नृसिंह का पूजन करें, आप सभी लोग भी पूजन करें, एक स्तुति हम लोग गाएं, इसके बाद में आरती और प्रसाद। बोलिए नृसिंह भगवान की। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, परीक्षित जी को बुला ले, पूजन कर लें और आप सभी भक्त लोग भी नरसिंह भगवान का पूजन जो करें। भी भक्तगण नरसिंह भगवान का पूजन करते हैं, देखिए नरसिंह भगवान का पूजन करने से शत्रु भय का नाश होता है। जो लोग अपने शत्रु से डरते हैं तो उन्हें नरसिंह भगवान का पूजन करना चाहिए, उससे शत्रु भय नाश होता है। और जो मीडियाधारी बच्चे हैं ये बैठ जाए। तुम्ही हो साथी, तुम्ही हो सहारे, तुम्हारा अपना सिवा तुम्हारे कोई ना, अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो मंच के समीप में आ जाएं। आदरणीय अजय सिंह जी यदि हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो मंच के समीप में आ जाएं।
पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। आप सब लोग जब भगवान का कोई स्वरूप कोई झांकी होती है तो आप लोग ये विचार ना करो कि वहाँ पैसा देना होगा तभी। पूजन सब लोग किया करो, क्योंकि भगवान के स्वरूप का ये सम्मान होता है, भगवान की पूजा करना आवश्यक है। आप आवें, तिलक लगावें, दर्शन प्रणाम करें, सभी लोग आए। सिवा तुम्हारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया तुम ही भैया तुम्ही हो नैया तुम्ही के भैया। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम
बोलिए नृसिंह भगवान की जय भक्त और भगवान की जय। आज की कथा यहीं पर विश्राम होगी। कल अष्टम स्कंद में गजग्राह का चरित्र, वामन चरित्र, राम चर्चा और इसके बाद में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। जिनको भी करना भी कर लें, 5 मिनट का समय है। पूजन आप लोग करें, संकोच ना करें बिल्कुल। यहाँ के गांव के भक्त माताएं और जितने लोग हैं बड़े संकोच बहुत करते हैं। भजन में जो भक्ति का भाव है वो प्रकट होता है नृत्य के माध्यम से। भगवान के भक्ति के 3 प्रमुख सूत्र हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन हम लोग करते हैं, वादन भी करते हैं, और नृत्य की कमी रह जाती है, वो भक्त करते नहीं है ना। तो आज कर ले, नहीं तो कल भगवान का जन्मोत्सव होगा। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अपना ये अवध क्षेत्र कर वृंदावन गोकुल का स्वरूप होगा। तो सभी लोग, जितनी भी गोपियां हैं, जो माताएं बहनें, वो सब पीले वस्त्र पहन के आएंगी गोपी बन के, और जितने भी हमारे बुजुर्ग भैया पिता लोग हैं वो सब अच्छे वस्त्र पहन करके सब नंद बाबा बन के आएंगे, है ना। बढ़िया जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आनंद लेंगे। अभी 5 मिनट में आप लोग पूजन जो भी करना चाहें कर लें। बहुत सुंदर अच्छी व्यवस्था है। हमारे परम प्रिय अजय भैया जी पूरी तन्मयता से, पूरे हृदय से, और हमारे चाचा जी भी, जितने भी परिवार के सब लोग हैं, कार्यक्रम को अच्छा बनाने का हर व्यवस्था आप लोगों को, बीच में चाय भी मिलती है ना। कम जगह हमने देखा है कि भक्तों श्रोताओं के लिए चाय की व्यवस्था की जाए, ताकि आपको थकान ना लगे, ज़्यादा कोई समस्या ना हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और भावपूर्वक। तीसरा दिन अभी व्यतीत हुआ है, 4 दिन बाकी हैं। इस सत्संग सरिता में सब लोग गोते लगाएं, आनंद लें। आइए एक भजन के माध्यम से भगवान की वंदना प्रार्थना करते हैं। नृसिंह भगवान का जो भी पूजन करने चाहें कर लें, और भाव में, भक्ति में, मस्ती में झूमते हुए, नाचते हुए भगवान को मनाते हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दीवाना काम बस अब यही तराना, काम बस अब यही तराना, काम बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, काम बस अब यही तराना, काम बस अब यही तराना, काम बस अब यही तराना। श्याम सलोने तो मेरा दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
की एक ही आशा, धर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, धर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, धर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर बात पे मुझे एतबार है, तेरे हर बात पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली काली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ बंदनी वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोले सिंह भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की आरती। सभी लोग खड़े हो जाएं। हेलो हेलो। परीक्षित जी आगे आ जाएं और आप सभी लोग भी आगे आ जाइए। आरती सभी लोग करें। परीक्षित जी कर लें, इसके बाद सभी लोग आरती करें कौन से। हेलो हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो जायतः श्रोता द्वार मुखा अग्निर्जायतः। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन, मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाजिर की दया की प्रभु भी मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं रघुवर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरा नाम कर दूं अर्पण। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। हाँ मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं
सनि दा पा मगा मगा वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान भक्त तेरे द्वार करते गए पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हाँ भक्त तेरे द्वार करते गए पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब मिल गाए प्रभु तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती बसा के तेरी मूर्ति उतारोगे गिरधर तेरी आरती वो कर्पूर गौरम करुणावतारम वो सदा वो संतम हृदयाल देते भवम भवानी तुम्हें माता जगदा तुम्हें बंधु जगदा तुम्हें झूला मुझ श्यामल कोमला